भारत ने 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इससे पहले 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था और पिछले कुछ समय से भारतीय क्रिकेट टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI दुनिया की सबसे मजबूत संस्था है पैसे के मामले में, ताकत के मामले में क्रिकेट वर्ल्ड में। अब पिछले कुछ समय से जहां भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, बहुत सारी अच्छी बातें क्रिकेटर्स के बारे में, क्रिकेट के बारे में सुनने को, देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो BCCI को और क्रिकेट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। क्रिटिसिज्म का एक जो बहुत बड़ा कारण ये दिया जा रहा है कि क्रिकेट के कारण भारत में बाकी के गेम को वो महत्व नहीं मिल पाता जिसके कारण बाकी के गेम पिछड़ जाते हैं। तो क्या ये जो क्रिटिसिज्म है ये जस्ट है? क्या ये न्याय संगत है? मेरी समझ कहती है नहीं। क्यों? इसको एक बार देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है। ये तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के भीतर रजिस्टर्ड है, यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा इसको किसी प्रकार की फंडिंग नहीं मिलती है। अब ये जरूर संभव है कि कोई वेन्यू हो, कुछ हो जहां पे अगर वो भारत सरकार के अंदर में आता होगा तो BCCI को वो मिलता होगा, लेकिन बदले में BCCI निश्चित तौर पे ड्यूटीज पे करती होगी। इसके अलावा बहुत तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करती है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को या भारतीय क्रिकेट को भारत सरकार की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा दूसरी तरफ जो BCCI है वो बहुत तरह का जो टैक्स है वो भरती है। अब बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम है, जैसे कि स्कीम है टॉप्स, जिसका है कि टारगेटिंग ओलंपिक पोडियम स्कीम। उसी तरीके से खेलो इंडिया, इस तरह के स्कीम है गवर्नमेंट के जो क्रिकेट के लिए नहीं है, बाकी के गेम्स के लिए है कि भाई बैडमिंटन को या बहुत सारे गेम को हम प्रमोट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हमें ओलंपिक में पदक मिल सकेगा। एक बहुत अच्छी बात है, परंतु ये सारे स्कीम गवर्नमेंट फंड करती है जिसमें BCCI या क्रिकेट नहीं है। इसके बावजूद भी अगर ये जो लोग हैं या ये जो टीम है, क्रिकेट के अलावा जो गेम है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है, तो इसमें क्रिकेट की गलती है। ये कुछ ज़्यादा ही हार्श क्रिटिसिज्म हो गया। क्रिकेट का जो सक्सेस है एक्चुअली में एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, जिसको समझ करके, देख करके बाकी के ऑर्गेनाइजेशन, बाकी की जो संस्थाएं हैं जो खेल को लेकर के हैं, वो उस पर काम करें तो बाकी के जो गेम है उसको भी हम बहुत ईजिली, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर क्रिकेट की बात करें तो 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज की टीम जीती थी। तो 1983 के समय में भारत के पास एक कपिल देव के रूप में खिलाड़ी आया। लोगों ने बहुत ही विश्वास के साथ देखना शुरू किया कि हम भी चैंपियन हैं। किसी भी गेम में जब आप चैंपियन बनते हैं, जीतते हैं, तो जनता आपसे जुड़ती है, क्योंकि जनता एक विनर का फीलिंग लेना चाहती है कि भाई दुनिया के पटल पे, विश्व मंच पे हमारे टीम को और हमें एक इज्जत मिल रही है। तो निश्चित तौर पे उसके पीछे जनता जो है वो गोलबंद होगी, समर्थन देगी। अगर आप ब्राजील का उदाहरण ले, वहां पर फुटबॉल को लेकर के एक बहुत तरह का एंथुजियाज्म है, उसको लेकर के एक अलग तरह का पागलपन है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्राजील में कोई और गेम आगे नहीं बढ़ा तो उसके लिए फुटबॉल जिम्मेदार है। वही बात क्रिकेट के केस में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं। भारत के पास, जैसे मैंने कहा, 1983 में कपिल देव थे। उसी समय में हमारे पास सुनील गावस्कर थे, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम किया और दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर के तौर पे उभर करके सामने आए। आगे चल करके सचिन तेंदुलकर आए, और सचिन तेंदुलकर ने तो एक्चुअली भारत के इमेजिनेशन को पूरी तरीके से कैप्चर किया, क्योंकि 1989 में तेंदुलकर ने डेब्यू किया और 1990-91 के आसपास भारत में LPG रिफॉर्म हुआ, जिसके बाद भारत विश्व पटल पर छाने लगा इकोनॉमिकली। तो जिस तरीके से भारत राइज कर रहा था, सचिन तेंदुलकर एक्चुअली में उसका एक सिंबल के रूप में उभर करके सामने आए। आगे चल करके छोटे शहर से खिलाड़ी आए, जैसे कि MS धोनी। उसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखें तो विराट कोहली। ये सारे खिलाड़ी ने भारत की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, जिसके कारण जनता इनके पीछे गोलबंद हुई। उसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जैसे कि जगमोहन डालमिया ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को मजबूत करने में और बहुत ज़्यादा रिच बनाने में, क्योंकि इन्होंने 1996 में टेलीविजन के माध्यम से रिवेन्यू लेकर के आए। तो इससे लगता है कि सिर्फ क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्रिकेट की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्रिकेट लगातार मूवमेंट वाला गेम है। आपको इसमें कुछ ना कुछ लगातार होता रहता है, जिसके कारण एक रोमांच बना रहता है और जनता जिसको देख करके रोमांचित होती है। उसके अलावा क्रिकेट एक ईजी गेम है समझने के लिए, कि चौके होते हैं, छक्के होते हैं, वाइड बॉल, नो बॉल। क्रिकेट में अगर आप थोड़ा भी क्रिकेट को देखेंगे तो आप गेम को बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगर आप और गेम की तुलना करें, जैसे कि चेस, जिसमें हमारे पास बहुत अच्छी टीम रही है चेस की, या बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हमारे पास, परंतु उसको समझना उतना आसान नहीं है, या फिर वो व्यूअर फ्रेंडली उतना ज़्यादा नहीं है जितना रोमांचक क्रिकेट होता है, जिसके कारण जनता इसके पीछे गोलबंद होती है।
उसके अलावा नेचुरली क्रिकेट ऐसा गेम है जिसमें बीच बीच में एक तरह का ब्रेक है, जैसे कि एक ओवर और दूसरे ओवर के बीच में ब्रेक है, लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है अगर आप टेस्ट की बात करें, या फिर इनिंग ब्रेक है T20 में या ODI में। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी एडवर्टीजमेंट्स करना चाहते हैं या जो टेलीविज़न है उसको बहुत आसानी के साथ प्रचार करने का मौका मिलता है। तो इसके कारण भी गेम को पैसा बहुत ईजिली मिलता है। तो हमें क्रिकेट को क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्रिकेट से अच्छी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि जनता उसी के पीछे गोलबंद होगी जिस गेम में वो रोमांचित होगी, साथ ही साथ उसको विनर वाला फीलिंग आएगा कि दुनिया के मंच पर उसका एक वैल्यू है। रिसेंटली आप देखिए कि जेवलिन थ्रो में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अब जेवलिन को लेकर के भी थोड़ा एक रोमांच विकसित हुआ है, लोग उसको भी देखना शुरू किए हैं। बैडमिंटन में रिसेंटली कुछ अच्छे प्लेयर्स आए हैं तो उसको लेकर के भी रोमांच विकसित हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास और गेम आगे बढ़ना चाहता है तो हमें हमारे पास नए आइकन्स बनाने पड़ेंगे, और उसके लिए क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं करना पड़ेगा। क्रिकेट को अर्ली मूवर एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स उसको मिले, आइकॉनिक प्लेयर्स मिले। तो हमें बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताना पड़ेगा कि क्रिकेट से आप सीखिए, और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह का भ्रष्टाचार है या कमजोरी है उसको दूर करिए, जिसके माध्यम से और गेम भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये 150 करोड़ जनसंख्या इस देश का, इसमें हम बहुत सारे गेम में अच्छा कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है उसको क्रिटिसाइज करके या उसको पीछे खींच करके कुछ नहीं मिलना है, बाकी के गेम पे काम करना चाहिए। धन्यवाद।